शांति। आज की तारीख है 7/5/2023। आज के बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 26/11/1994 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो है सदा श्रेष्ठ, लेकिन आज बाबा 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन कौन सी 3 लकीरें हैं? पहली लकीर, एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। एक डायरेक्ट जो हमको परमात्म पालना मिल रही है, इस भाग्य की लकीर। कितने भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे हैं जो डायरेक्ट हमें परमात्मा की पालना मिल रही है। दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। अब परमात्म महावाक्य हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका भाग्य भी बहुत बड़ा है। तो उन वाक्यों को उसकी लकीर। तीसरी है बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। अब हम सब बाबा के बच्चे बाबा की मत पर चलते हैं, तो वो मत प्राप्त होने की लकीर भी हम बाबा के बच्चों को ही है। अब बाबा कहें चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक जीवन, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियाँ होती हैं। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। अब आप श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? बाबा पूछते हैं बच्चों से। परमात्म पालना के अंदर आप बाबा के बच्चे हर सेकंड पल रहे हो। परमात्म पालना के अंदर आप बाबा के बच्चे हर सेकंड पढ़ रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे से ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। सारे इस विश्व की आत्माएं तो बाबा कहती हैं, शिव बाबा बुलाती हैं, कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बन पाते क्योंकि बाबा को पहचाना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय है संगम का, जब कलयुग अंत का और सतयुग आदि का, जब ये 100 साल का समय है, तो इस 100 साल के बीच में बाबा आते हैं और हमको परमात्म पालना प्राप्त होती है। तो सारे कल्प में ये थोड़ा सा समय है जिससे हम डायरेक्ट परमात्म पालना प्राप्त करते हैं। बाबा कहें सोचते तो आप सब बच्चे बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। अब परमात्म पालना आपको डायरेक्ट मिलती है, उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। पुरुषार्थ भी आपको करना चाहिए क्योंकि आपके भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा आपके मस्तक में चमकती रहे, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए और हमेशा सदा करना चाहिए, तेज़ी से करना चाहिए। फिर बाबा कहें बच्चे सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? आप भूल जाते हो, सोचते तो हो बाबा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन स्मृति से भूल जाते हो। तब बाबा कहते हैं दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ होता है। जब आप सुबह उठते हो तो बाबा कितने प्यार से आपको अमृत वेले उठाते हैं। तो अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? तो बाबा कहते हैं कितने प्यार से बाबा बच्चों को उठाते हैं। और बाबा स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, शक्तियाँ भी बढ़ते हैं। अमृत वेले का समय इतना पावन है, अगर इस समय हम उठते हैं तो बाबा हमको स्वयं उठाते हैं, शक्तियों से भरते हैं, स्वयं मिलन मनाने आते हैं। अमृत वेले से बाबा से कितना स्नेह से बुलाते हैं और उठाते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। अमृत वेला सुबह सुबह कई बार आँख नहीं भी खुलती है तो भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने उठा दिया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। इतना प्यार से हम सब बच्चों को उठाते हैं। तो कितने भाग्यवान हम बाबा के बच्चे हो गए। तो स्मृति में रखना है कि हम बाबा के बच्चे परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं हैं। अब बाबा हम बच्चों का चार्ट चेक करते हैं कि बच्चे कैसे बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस चार्ट में लकीर कभी बहुत ऊंची तो कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है,
कभी जीवन के कागज में दाग नहीं भी होता, कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नज़र आता है। क्यों? बाबा कहते हैं उसका कारण है, कोई अगर आपसे गलती हो जाती है तो उस गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। तो बाबा कहते हैं उसको छोड़ते नहीं हो, बात चली जाती है लेकिन आप उसे सोचते नहीं हो। पेपर का टाइम कम होता है लेकिन आप व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर के टाइम को बढ़ा देते हो। कोई भी बात होती है तो बाबा कहते हैं कोई पेपर आ गया, कोई हिसाब किताब आ गया, तो वो तो टाइम कम होता है लेकिन उस व्यर्थ में उलझ जाते हो, उस टाइम को बढ़ा देते हो। तो अपने परमात्मा पालना की स्मृति बार बार लाओ और निर्विकल्प बन जाओ। व्यर्थ से मुक्त होकर निर्विकल्प बन जाओ और अपने परमात्मा पालना की स्मृति को बार बार इमर्ज करो। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन उसका बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। समझते भी हो, सोचते भी हो ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बाबा कहते हैं उन व्यर्थ संकल्पों के बहाव में बह जाते हो। इसका कारण बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चों में परिवर्तन शक्ति की कमी है। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। अब परिवर्तन शक्ति किस किस स्वरूप में हमको करनी है वो बाबा बताते हैं। तो पहला स्वरूप का परिवर्तन कैसा? जो हमारा पहला पाठ है, पहला पाठ है, मैं शरीर नहीं लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति आत्मा हूँ। ये तो हो गया हमारे स्वरूप का परिवर्तन, ये हम सब बच्चों को करना है। तो बाबा कहते हैं ये आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो कि देहभान का फोर्स होता है कि आत्माभिमान के रूप में टिक पाते हो या बह जाते हो। तो चेक करना है, बार बार याद दिलाना है मैं आत्मा हूँ। पहली परिवर्तन शक्ति स्वरूप का परिवर्तन, और फिर स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव सही नहीं है, फिर भी बाबा कहते हैं वो स्वभाव आपको धोखा देता है। अब आप ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो बाबा अपने हर बच्चे को ब्राह्मण बच्चा कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। बाबा उसको कहते हैं जो बाबा का बना वो ब्राह्मण बच्चा बन गया। तो ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गए, माँ बाप बदल गए। अब हमारा बाबा के बनते ही जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों का स्वभाव क्यों नहीं बदला? इसका कारण क्या है? स्वभाव क्यों नहीं बदला? फिर क्या कहते हैं बच्चे? अब वो हमारा पिता है तो इस बाबा हमको अच्छे से जानता है। कहते हैं बाबा ये तो मेरी नेचर है। तो बाबा कहते हैं आपको इसी को बदलना है। जब सब कुछ बदल दिया तो इसी का परिवर्तन करना है। पहली कमज़ोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। आपका स्वभाव है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। तो हमारा तो स्वभाव ये बन गया। फिर बाबा कहते हैं तीसरा करना है आपको संकल्प का परिवर्तन। पहला स्वरूप, दूसरा स्वभाव, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई बच्चे सोचते हैं बाबा आधे घंटे 15 मिनट व्यर्थ का तूफान चला, कुछ भी व्यर्थ सोचा, कुछ भी टाइम को वेस्ट किया। तो बाबा कहते हैं आधा घंटे का वो व्यर्थ, आधा घंटे के वो 15 मिनट की कमज़ोरी आपका संस्कार बना देती है। जैसे अगर बार बार शरीर अगर कमज़ोर होता है तो क्या होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, और बार बार बीमार होने के कारण शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है, तो फिर शरीर धीरे धीरे और कमज़ोर होता जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं 15 मिनट भी अगर आपने किसी संस्कारवश होकर व्यर्थ को सोचा या कुछ भी ऐसा सोचा तो वो आपका संस्कार बन जाता है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसा अलबेले नहीं बनो। अगर थोड़ा सा गवाया तो कितना गवाया। तो इसमें बाबा कहते हैं जब आप कहते हो बाबा कदम में पद्मों की कमाई है, तो अब चेक करो कि 15 मिनट अगर आपने व्यर्थ गवाया तो कितना गवा दिया।
फिर बाबा कहते हैं बच्चे जमा में हिसाब बहुत रखते हैं। आज हमने इतनी सेवा की, आज हमने अमृत बेला 2 घंटे योग किया तो हमारा ये 2 घंटे का योग जमा हो गया, लेकिन गवाया कितना? तो बाबा कहते हैं बच्चे जमा का हिसाब बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन गवाने का हिसाब भी तो रखो। तो ना चाहते हुए भी आपके संस्कार खींचते हैं, इसीलिए अपने संकल्प का परिवर्तन करो। इससे बन जाएंगे आप रियल गोल्ड। तो रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड होगा, परिवर्तन शक्ति वाला, सदा निर्मल और निर्माण होगा, मोल्ड होने वाला होगा। परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। परिवर्तन शक्ति है तो वो सबका प्यारा बनता है। जब अपने परिवर्तन करते हो, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, अपने संकल्पों का परिवर्तन करते हो, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा का बच्चा सबका प्यारा बन जाता है। आज प्रश्न भी है आज की मुरली से, जिसमें बाबा ने कहा है सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर है सबसे बड़ा खजाना है खुशी का। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाबा परमात्मा का अविनाशी खजाना मिलता है, इसीलिए कभी खुशी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते हैं और खुशी नहीं होती तो योग ठीक नहीं है। अगर बाबा से योग लगाने बैठे और खुशी नहीं, तो बाबा कहते हैं चेक करो, आपका योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देखकर लोग आपसे पूछें कि आपको कौन मिला है, यही है ज्ञान और योग के प्रत्यक्षता का साधन। एक और प्रश्न है आज की मुरली से, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति हो जाती है? जो विघ्न आते हैं वो किस लगन के आधार पर समाप्त हो जाते हैं? उत्तर, जब एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। विघ्न सबके जीवन में आते हैं लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हो तो किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जैसे सूर्य का कोई कितना भी छुपाए तो वो छुप नहीं सकता। सूर्य की रोशनी को कितना भी छुपाने की कोशिश करे वो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। सबसे प्यारा अनुभव है मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इस लगन में मगन रहने वाले विशेष संगम युग के अनुभवी हैं। आज की मुरली से वरदान है, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेही अविनाशी लिस्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाबा से करंट नहीं मिलती, बाबा से योग नहीं लगता और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, मानो लिफ्ट ऊपर जाएगी नहीं। ऐसे ही अगर बाबा से प्यार नहीं है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसीलिए अविनाशी स्नेह रखो। स्लोगन है आज की मुरली से, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के द्वारा, यंत्र के द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते चलो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा के स्नेह से संपन्न मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। परमात्म लगन में स्थित मैं परमात्मा की संतान, परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। उस स्नेह के धागे से बंधी हुई, प्रेम की डोर से बंधी हुई मैं आत्मा परमात्मा स्नेह में समाते जा रही हूँ।
परमात्म प्यार से रंगी हुई मैं आत्मा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मन मना भव की स्थिति में स्थित मैं आत्मा परमात्म प्रेम का अनुभव करती हूँ। परम धाम से परमात्मा शिव से प्रेम की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। मैं आत्मा उस प्रेम के सागर में समाती जाती हूँ। स्नेह का स्वरूप बनती जाती हूँ।